नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसूर दाल की खेती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। फिर हम जानेंगे इसकी अच्छी किस्मों के बारे में। अच्छी किस्मों में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से राज्य के लिए कौन सी किस्म अच्छी है। फिर हम बात करेंगे बीज कितना डालें। फिर हम बात करेंगे बिजाई के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे खाद और सिंचाई के बारे में कि पानी कैसे लगाना है, कितना लगाना है। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। फिर हम बात करेंगे बुआई के सही समय के बारे में। लेकिन ये सवाल आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं वीडियो की 2-3 शुरुआती पॉइंट में ये बता दूंगा कि कौन से समय के अंदर आपको उगाना है, लेकिन थोड़ा पर्दा करके बताऊंगा। तो आखिरी पॉइंट तक पहुंचे उससे पहले पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये फसल कौन से सीजन की है। ये आपके ऊपर सवाल छोड़ देता हूं। खैर, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर दोमट मिट्टी है तो सबसे अच्छा है। और रही तापमान की बात, तो जब पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होगा, यानी वनस्पतीय बढ़वार कर रहा होगा, पौधा बढ़ रहा होगा, उस वक्त तो उसे ठंड चाहिए। और जब पौधा मैच्योर हो रहा होगा, उसको फलियां लग रही होंगी और फलियां सूखेंगी, उस टाइम में उसको गर्मी चाहिए, यानी थोड़ा गर्म तापमान आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसकी बढ़वार के लिए 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का तापमान बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कीजिए, फिर उसके अंदर पानी लगाइए। उसके बाद में आप उसे रोटावेटर से या फिर देसी हल से अच्छे से जोत दीजिए। अगर आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है, जमीन कम उपजाऊ है, तो आप 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर जरूर डालें। और जिस दिन बुआई करनी है उस टाइम आपकी जमीन में नमी होनी चाहिए, यह ध्यान रहे। सुबह सुबह आपको या तो पेंडामिथाइल 30 EC 2.5 लीटर लेनी है, या फिर पेंडामिथाइल 38.7 CS 2 लीटर लेनी है। जो भी दवाई अच्छी लगे वो लीजिए। और सपाट खेत के अंदर अच्छे से आप, फट्टा मारा हुआ खेत है ना, उसके अंदर अच्छे से आप इसकी स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, खरपतवार नहीं उगेगी। तो खरपतवार का इंतजाम हमें पहले ही कर देना है। सुबह आपने ये किया स्प्रे और शाम को आपने बुआई कर दी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस खेत में मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी अच्छी किस्मों के बारे में। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसे वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अंदर सारी की सारी किस्में दी गई हैं। अगर आपको अपने राज्य के हिसाब से किस्में जाननी है तो अब जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर राज्य के हिसाब से भी किस्में दी गई हैं। वीडियो को रोकिए और इन किस्मों को ध्यान से पढ़ लीजिए। इतनी किस्में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रति हेक्टेयर बीज कितना डालें। तो इसकी अलग अलग किस्मों के हिसाब से कहीं छोटे सीड होते हैं तो कहीं थोड़े साइज में बड़े सीड होते हैं। तो स्मॉल सीड अगर डालते हैं, छोटा सीड अगर डालते हैं, तो 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। और अगर आप बड़ा सीड डालते हैं तो 50 से 55 केजी प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। अगर आप लेट बुआई करते हैं छोटे सीड की, तो आपको 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर डालना है। और अगर आप लेट बुआई करते हैं मोटे सीड जो हैं, बड़े सीड जो हैं उनकी, तो आपको 65 से 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना है। अब बात करते हैं बिजाई के तरीके के बारे में। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर, 3 बेस पर आपको सबसे पहले सीड को उपचारित करना है। इन 3 आधारों पर, फंगीसाइड के आधार पर अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम थीरम, 1 ग्राम कार्बनिज्म लेना है और इससे 1 किलो सीड जो है वो उपचारित हो जाएगा।
अगर हम इंसेक्टिसाइड के तौर पर देखें तो क्लोरोफायरिफोस आपको 20 EC 8 ml लेना है और उससे 1 किलो सीड जो है उसे उपचारित करना है। अगर हम कल्चर के बेस पे देखें तो आपको राइजोबियम प्लस PSB का एक पैकेट लेना है और उससे 10 किलो सीड ट्रीट कर लेना है। अगर हम सीड को इस तरीके से अच्छे से ट्रीट करते हैं तो बहुत सा पैसा हमारा जो बीमारियां आती हैं बाद में उनमें स्प्रे करने में लगता है वो बच जाएगा। एक बात आपको बता दूं, सीड जो है ड्रिल मशीन से ही आप इसकी बुआई कीजिए और दूसरा लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए और जो बीज आप डालेंगे वो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको डालना है। अब बात करते हैं खाद और सिंचाई के बारे में। पहली सिंचाई आपको 40 से 45 दिन के अंदर करनी है। दूसरी सिंचाई आपको करनी है जब फूल आए उससे पहले, फूल आने से पहले छोटा सा बड बन जाता है ना, उस टाइम में आपको एक सिंचाई करनी है। और अगर बरसात हो जाए तो आपको सिंचाई नहीं करनी। खाद की बात ऐसी है, अगर ग्रोथ सही हो रही है तो ठीक है, वरना इसको वैसे खाद की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि फलीदार पौधा है तो नाइट्रोजन को हवा से ही खींच के अपने नोड्स में इकट्ठा कर लेता है। और अगर फिर भी खाद की आवश्यकता पड़े तो आप इसके ऊपर पानी के साथ नाइट्रोजन दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और समाधान के बारे में। पहला रोग आएगा जड़ सड़न का रोग, जिसे जड़ गलन का रोग भी कह देते हैं। यह 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। पौधा सूखने लगेगा, पीला पड़ने लगेगा। जब आप पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो नीचे जो है जड़ के पास उसे फफूंद लगी हुई मिलेगी। अगर आपने बीज का उपचार सही से किया है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर बेस पे किया है, तो आपको यह बीमारी नहीं लगने वाली। दूसरा रोग आता है उखेड़े का रोग कह देते हैं, कुछ इलाकों में उसे उकठा का रोग कह देते हैं। इस रोग के अंदर क्या होता है, आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और अगर यह रोग आ जाए तो जो पौधा सूखे उसे वहां से निकालिए और खेत से बाहर फेंक दीजिए। इस रोग का उपचार तो होता है लेकिन जब आपने बुआई कर ली तब नहीं होता, बुआई से पहले होता है। उसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। ये बहुत सी फसलों के अंदर होता है, बहुत दिक्कत आती है। हमारे यहाँ भी कपास के अंदर दिक्कत आई थी, फिर हमने उस पूरे के पूरे खेत को ट्रीट किया और बिल्कुल सही हो गया। वो कभी फुर्सत में बनाऊंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर उस पर वीडियो आपको चाहिए तो। उसके बाद में आता है गेरुई रोग। पौधे के पत्ते नारंगी रंग के होने शुरू हो जाते हैं। पौधे को उखाड़ के स्टेम को बीच में से चीर के देखेंगे तो बीच में भूरे भूरे रंग के रेशे आपको नजर आएंगे। इसके लिए आपका इलाज है, वो क्या है, आप मैनकोजेब 75 WP लीजिए 1 किलो, या फिर प्रोपिकोनाजो जो ये दवाई है ये लीजिए 25 EC, ये 500 ml लीजिए और इसे 500 से 600 लीटर पानी में डाल के 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर छिड़क दीजिए और 1-2 बार छिड़केंगे, इतने में आपका ये रोग जो है दूर हो जाएगा। दवाई का साल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में एक रोग आता है जिसे अंग्रेजी भाषा में एफिड कह देते हैं या महू कीट कह देते हैं। रस चूसने वाले ये कीट होते हैं। इसका इलाज क्या होता है, डाईमेथोएट 30% EC 750 ml लीजिए या फिर मोनोक्रोटोफास 36 SL 750 ml लीजिए। अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो नीम का तेल 2.5 लीटर लीजिए। इनकी आप पानी में डाल के 500 से 600 लीटर पानी में और स्प्रे कर दीजिए। हर 20-25 दिन बाद आप करते रहिए, ये रोग एकदम खत्म हो जाएगा। रस चूसक कीट होते हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद में एक रोग आता है जिसे कहते हैं सेमी लूपर कीट का रोग। एक जो है सुंडी होती है, फली के अंदर घुसती है, पूरी की पूरी फली को खा जाती है, खोखला कर देती है। हम दाने निकालने के टाइम देखते हैं तो पता लगता है कि उत्पादन मिला ही नहीं। एक होता है फली छेदक। फली छेदक में क्या होता है, फली के बीच में से सुराख कर देगी। इन दोनों प्रकार की सुंडियों के लिए आपको इन 4 स्प्रे जो हैं इनके साल्ट को बार बार रिपीट करते रहना है। अगर ये आपके यहाँ पे ज़्यादा है, एक बार पहला साल्ट कीजिए, मैं चारों साल्ट यहाँ लिख देता हूँ। पहला साल्ट कीजिए, 20 दिन बाद दूसरा साल्ट कीजिए, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था तीसरा साल्ट कीजिए। इस तरह से आपको रिपीट करना है, तो इससे काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। अब रही बात हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। चाहे मशीन से करिए, चाहे फलियों को पहले काट के फिर उन फलियों को सुखा के झाड़ के करिए, आपकी मर्जी।
15 से 20 क्विंटल झाड़ जो है प्रति एकड़ आपको मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रहे, अलग अलग किस्मों के हिसाब से लगभग 120 से 130 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई की बात ऐसी है, कम से कम अगर होता है ये 2.5 एकड़ में तो 15 क्विंटल हो जाता है। और आज का भाव अगर हम लेके चलें, कम से कम जो भाव है वो है 6,000 रुपये क्विंटल। 15 छिके 90 यानी 90,000 रुपये की ये फसल आपको लगभग 120 दिन के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर मिल जाती है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चे का ऐसा है जी, कुछ इलाकों में बीमारी आनी शुरू हो जाए तो बहुत आती है। हमने एक बार मूंग की खेती की थी, 7-8 स्प्रे करनी पड़ गई, खर्चा बहुत लग गया। और कई बार ऐसा होता है कि बीमारी कम आती है तो पूरे के पूरे पैसे बच जाते हैं। अब रही बात बुआई के समय के बारे में, तो आपको अब तक पता लग गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अन्यथा हम आपको बता देते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई का सही समय है। कुछ इलाकों में लोग 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक भी बुआई करते रहते हैं, तो वो बुआई का लेट समय है, तो उसके अंदर आपको सीड थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको भरपूर ज्ञान मिल गया होगा मसूर की खेती के बारे में। तो अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं कि जो हम लाल पीली दाल कहते हैं, इसमें से पीली वाली कौन सी दाल होती है और लाल वाली कौन सी होती है? देखते हैं आप कितना जानते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। देखते रहिए ABC इंडिया।